मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेथड्स ऑफ मेजरिंग सीजनल वेरिएशंस मेजर करने की मेथड्स, तो उसके अंदर हमने 3 मेथड्स लिखे थे। सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज एंड रेशियो टू ट्रेंड। उसमें से फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट किया फर्स्ट मेथड था सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड के 4 स्टेप्स हमने लिखे थे। कौन से 4 स्टेप लिखे थे? तो फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द डेटा, डेटा को अरेंज करना है। दूसरा स्टेप था कैलकुलेट क्वार्टरली एवरेज और मंथली एवरेज और वीकली एवरेज। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में है कैलकुलेट एवरेज ऑफ क्वार्टरली एवरेज, एवरेज ऑफ वीकली एवरेज या एवरेज ऑफ मंथली एवरेज। एंड लास्ट स्टेप नंबर 4 सीजनल इंडेक्स फाइंड करना है। सीजनल इंडेक्स का फार्मूला क्वार्टरली एवरेज या मंथली एवरेज या वीकली एवरेज डिवाइड बाय एवरेज ऑफ क्वार्टरली एवरेज या फिर एवरेज ऑफ मंथली एवरेज या फिर एवरेज ऑफ वीकली एवरेज इनटू 100 करेंगे। तो ये हमने 4 स्टेप्स लास्ट लेक्चर में लिखे हैं सिंपल एवरेज मेथड के। सिंपल एवरेज मेथड का एग्जांपल नंबर 1 हमने यहाँ बोर्ड पे किया था और एग्जांपल नंबर 2 आपको होमवर्क में दिया था। अब एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 ये मेथड के अंदर बाकी है, तो एग्जांपल 3 एंड 4 देख रहे हैं। The following figure shows the number of letters posted in a particular area during typical time period of 4 weeks. वीक दी है आपको, ठीक है। Assuming the trend value during the period remains same, मतलब ट्रेंड इज एब्सेंट, ट्रेंड वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं हो रही है मतलब सिंपल एवरेज मेथड से काउंट करना है। सीजनल इंडेक्स एज द परसेंटेज ऑफ ग्रैंड एवरेज के परसेंटेज को सीजनल इंडेक्स लिखना है। अब सीजनल इंडेक्स फाइंड करना है, अंडरलाइन कर दो सीजनल इंडेक्स। सबसे पहला था अरेंज द डेटा, डेटा को अरेंज करना है। यहाँ पे वीक दी है 1 2 3 4, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये डेज है। तो डेज मतलब 1 डे एंड वीक मतलब 7 डेज। तो दोनों में से स्मॉलर टाइम पीरियड कौन सा हुआ? एक दिन वाला स्मॉलर टाइम पीरियड होगा या 7 डेज वाला, मतलब 7 दिन वाला कम टाइम पीरियड होगा। तो स्मॉलर टाइम पीरियड मतलब ओछो समयगाळो कयो आवशे? डे आवशे के वीक आवशे? तो डेज आवशे। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 देखना है यहाँ पर। सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है। फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे डेज, ठीक है। जो स्मॉलर टाइम पीरियड है वो पहले लिखना है और ऊपर लिखेंगे वीक। वीक के अंदर 1 2 3 4, वीक 1 2 3 एंड 4 वीक। अब डेज के अंदर संडे टू सैटरडे दिया हुआ है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इस तरह से 7 डेज दिए हुए। तो स्मॉलर टाइम पीरियड, बिगर टाइम पीरियड, ठीक है। तो जो स्मॉलर टाइम पीरियड है वो हमेशा पहले लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, और जो लार्जर टाइम पीरियड है वो ऊपर आता है। चलो, सबसे पहले डेटा को अरेंज किया, ऊपर वीक लिखा और साइड पे लेफ्ट साइड पे हमने डेज लिखा, ठीक है। तो डेज के अंदर संडे टू सैटरडे एंड वीक के अंदर 1 2 3 4 5। अब वीक नंबर 1 के अंदर, वीक नंबर 1 ये रहा। वीक नंबर 1 या संडे के अंदर आम ऊभू जोईने आडू लखीशुं बेटा। संडे के अंदर है 18, फिर नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट वैल्यू 18 21 एंड 20। आम ऊभू जोयुं अने आडू लख्युं, ठीक है। मंडे के अंदर है 161 165, देन 162 एंड 165। ट्यूसडे में आपेलू है 170 169 169,
170. Then Wednesday 164, 147, 153, 155. चलो फिर थर्सडे के अंदर दिया हुआ है 153, 148, 190, एक मिनट, थर्सडे में 153, 148, 148 के बाद 155 है, 155 एंड 150. फ्राइडे 181, 190, अगेन 190 एंड 180. सैटरडे 76, 80, 82, 85. तो यहाँ आपको डेज एंड वीक्स दो कॉलम दिए हुए थे, डेज एंड वीक. तो जो स्मॉलर टाइम पीरियड है, ओछो समयगाळो, डेज तो डे मतलब 1 डे एंड वीक्स मतलब 7 डे. तो डे स्मॉलर टाइम पीरियड हुआ, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने डेज लिख दिया. ठीक है. अब फर्स्ट स्टेप अरेंज द डेटा हो गया. सेकंड स्टेप के अंदर क्या था, तो फाइंड क्वार्टरली एवरेज और मंथली एवरेज और वीकली एवरेज. तो यहाँ पे वीक दिया हुआ है आपको एग्जांपल के अंदर, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे वीकली एवरेज. वीकली एवरेज, वीकली एवरेज कैसे मिलेगा, तो ये संडे है, संडे की 4 वैल्यू का टोटल करेंगे. 18 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 20, तो 77 होगा टोटल. 77 को डिवाइड करेंगे हम 1 2 3 4 से. 4 से डिवाइड करना है. 77 बाय 4, 77 बाय 4 किया 19.25. इसी तरह से 161 प्लस 165 प्लस 162 प्लस 165, 653 है. डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4, आंसर मिलेगा 163.25. अब आगे 170 प्लस 169 प्लस 169 प्लस 170, तो टोटल होगा 678. 678 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4, 169.5. फिर आगे 164 प्लस 147 प्लस 153 प्लस 155, टोटल 619 होगा. डिवाइड बाय 4 करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, 154.75. नेक्स्ट 153 प्लस 153 प्लस 148 प्लस 155 प्लस 150, टोटल हो गया 606. ठीक है. तो 606 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करने से हमको मिलेगा 151.5. नेक्स्ट 181 प्लस 190 प्लस 190 प्लस 180, टोटल हो गया 741. 741 बाय 4 करेंगे तो आंसर मिलेगा 185.25. अब आगे 76 प्लस 80 प्लस 82 प्लस 85, टोटल इज 323. डिवाइड बाय 4, 80.75. तो यहाँ मुझे वीकली एवरेज मिल गया. ठीक है. पहले डेटा को अरेंज किया, डेज दिए हुए थे वीक, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो स्मॉलर टाइम पीरियड है वो लिखा, मतलब कि डेज, और ऊपर वाले कॉलम के अंदर हमने वीक लिखा. यहाँ पे वीक लिखा हुआ था, उसके बाजू में नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे वीकली एवरेज. तो संडे का टोटल 1 2 3 4 था, डिवाइड बाय 4, सबका टोटल करके डिवाइड बाय 4 किया है. अब यहाँ नीचे आएगा एवरेज ऑफ वीकली एवरेज, एवरेज ऑफ वीकली एवरेज. एवरेज ऑफ वीकली एवरेज कैसे निकालना है, तो ये जो वैल्यूज मिली है इसका टोटल करेंगे, मतलब 19.25 प्लस 163.25 प्लस
169.25 plus 154.75 plus 151.5 plus 185.25 plus 80.75. Total is 924. फिर से एक बार कर रहे हैं. 19.25, 163.25, 169.5 plus 154.75 plus 151.5 plus 185.25 plus 80.75 वो 924.25 आ गए. एंड डिवाइड बाय, यहाँ टोटल में कितनी वैल्यूज आई वो देखना है. 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 7 वैल्यू है टोटल में. तो डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा. 924.5 डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7 करके क्या मिल रहा है वो देखते हैं. 132.0, 132.04. ये हो गया हमारा वीकली एवरेज ऑफ वीकली एवरेज. एवरेज ऑफ वीकली एवरेज 924.25 कहाँ से लाए? तो ये जो 7 वैल्यूज थी उसका टोटल है. डिवाइड बाय 7 क्योंकि 7 नंबर्स थे उसके अंदर. लास्ट कॉलम सीजनल इंडेक्स फाइंड करेंगे. सीजनल इंडेक्स SI. सीजनल इंडेक्स का फॉर्मूला SI इक्वल टू वीकली एवरेज डिवाइड बाय एवरेज ऑफ वीकली एवरेज इंटू 100. वीकली एवरेज को एवरेज ऑफ वीकली एवरेज से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई. वीकली एवरेज ये रहा 19.25. एवरेज ऑफ वीकली एवरेज 132.04 multiplied by 100. 163.25 divide by 132.04 into 100. 169.5 by 132.04 into 100. 154.75 divide by 132.04 into 100. 151.5 divide by 132.04 into 100. 185.25 divide by 132.04 into 100. 80.75 divide by 132.04 into 100. ठीक है. तो ये जो वीकली एवरेज आया था हमारा उसको एवरेज ऑफ वीकली एवरेज मतलब 132.04 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट कॉलम हमको सीजनल इंडेक्स की मिल जाएगी. ठीक है. चलो देखो 19.25 डिवाइड बाय 132.04 इंटू 100 किया 14.58. फिर से 19.25 डिवाइड बाय 132.04 इंटू 100. ठीक है. 19.25 डिवाइड बाय 132.04 इंटू 100. आंसर इज 14.58 एकदम कंप्लीट. ठीक है. 163.25 डिवाइड बाय 132.04 इंटू 100 करना है. 123.64. फिर आगे 169.5 डिवाइड बाय 132.04 इंटू 100 करना है. 128.37. 154.75 डिवाइड बाय 132.04 into 100.
117.20 170.20 151.5 डिवाइड बाय 132.04 into 100 आंसर इज 114.74 ठीक है। आगे 185.25 डिवाइड बाय 132.04 into 100 आंसर इज 140.30 80.75 डिवाइड बाय 132.04 into 100 आंसर इज 61.16 61.16 ठीक है। चलो अब ये सबका टोटल करना पड़ेगा 14.58 प्लस 123.64 प्लस 128.37 प्लस 117.20 प्लस 114.74 प्लस 140.30 प्लस 61.16 699.99 डिवाइड बाय 7 करना है। अप्रोक्सीमेट ऐसा आएगा 99.999986 तो 100 भी बोल सकते हैं क्योंकि 99 के बाद 8 है तो पूरे 100 हो गई ठीक है। तो आंसर 100 मिला। एवरेज ऑफ वीकली एवरेज ऑफ वीकली एवरेज फाइंड किया। एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया हुआ था आपको, डेज दिए थे और वीक दिया हुआ था, डेज एंड वीक। तो डेज मतलब क्या हुआ, डेज मतलब एक दिन का टाइम पीरियड और वीक्स मतलब 7 डेज 7 दिन का टाइम पीरियड। तो दो में से जो कम टाइम पीरियड है જે ઓછો સમયગાળો છે એ ફર્સ્ટ કોલમમાં લખવાનો। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने क्या लिखा, फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने डेज लिखे और सेकंड कॉलम के अंदर हमने क्या लिखा, ऊपर की साइड पे वीक लिखा। तो डेज एंड वीक ठीक है। वीक मिला तो वीकली एवरेज आएगी, एवरेज ऑफ वीकली एवरेज। ये वीकली एवरेज के लिए 1 2 3 4 ये 4 का टोटल किया है और डिवाइड बाय 4 किया। एवरेज ऑफ वीकली एवरेज ये कैसे निकाला, तो यहाँ जो वैल्यूज मिली थी वो सभी का टोटल किया और डिवाइड बाय 7 किया। तो यहाँ एवरेज ऑफ वीकली एवरेज और लास्ट सीजनल इंडेक्स फाइंड करना है, वीकली एवरेज डिवाइड बाय एवरेज ऑफ वीकली एवरेज इनटू 100 करके ठीक है। उसका भी टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 7 करने से लास्ट आंसर 100 मिल जाएगा ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 चौथा एग्जाम्पल, उसके अंदर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल शोइंग मंथली रिसिप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द मेजर ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन या सीजनल इंडेक्सेस या सीजनल वेरिएशन या सीजनल इंडेक्स फाइंड करना है ठीक है। आपको ईयर दिया है, मंथ दिया है। तो मंथ मतलब 1 महीने का टाइम पीरियड और ईयर मतलब 12 मंथ टाइम पीरियड, 12 महीने का टाइम पीरियड। तो दोनों में से स्मॉलर टाइम पीरियड कौन सा हुआ, मंथ। मंथ मतलब 1 महीना और ईयर मतलब 12 महीने। तो कम हुआ मंथ, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हमको मंथ लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ मैंने अरेंज करके लिखा है। फर्स्ट स्टेप है अरेंज द डेटा, डेटा को अरेंज करो। डेटा को अरेंज कैसे करना है, तो जो स्मॉलर टाइम पीरियड है वो फर्स्ट कॉलम में लिखना है। तो स्मॉलर टाइम पीरियड मंथ था तो मंथ लिखा फर्स्ट कॉलम के अंदर, अंडरस्टैंड। पहली कॉलम में मंथ लिखा और ऊपर वाले कॉलम के अंदर ईयर लिखा, चेंज किया, पलटाया कोष्टक ने ओके। अब सीजनल फ्लक्चुएशन फाइंड करना है। तो सीजनल फ्लक्चुएशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सीजनल फ्लक्चुएशन फाइंड करना है। चलो यहाँ पे हमको दिया हुआ है मंथ ईयर ठीक है। ट्रांसफर किया, कोष्टक पलटायो,
કેવી રીતે પલટાવ્યું? ભાઈ ફર્સ્ટ કોલમમાં યર હતું અને ઉપર મંથ હતા, એને બદલે ફર્સ્ટ કોલમમાં મંથ લીધું અને ઉપર યર લીધા. બેમાંથી જે ઓછો ટાઈમ પીરિયડ હોય, સ્મોલર ટાઈમ પીરિયડ છે, એ ફર્સ્ટ કોલમમાં લખાય. તો ફર્સ્ટ કોલમમાં આપણે મંથ લખ્યું. આગળ જઈએ છે. अब यहाँ लिखेंगे हम मंथली एवरेज. मंथली एवरेज. मंथली एवरेज कैसे फाइंड करना है? तो जनवरी की 1 2 3 4 वैल्यूज है, उसको डिवाइड बाय 4 करना है. 23 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 32 टोटल हो गया 112. डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करना है, 28 होगा. चेक कर लेते हैं. 23 25 32 32 टोटल हुआ 112. डिवाइड बाय 4 किया तो 28 हो गया. ठीक है, चलो. 39 26 26 42 133. डिवाइड बाय 4 करना है. डिवाइड बाय 4. आंसर इज 33.25, 33.25. Now 82 plus 105 plus 93 plus 99 टोटल हो गया 379. डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करना है, 94.75. नेक्स्ट 17 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 24 टोटल इज 82. 82 बाय 4 करना है, 20.5. 18 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 27 88 हुआ. डिवाइड बाय 4, 22 होगा. अब 16 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 23 81 बाय 4. 81 by 4 is 20.25. नेक्स्ट टोटल करना है. 20 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 29 टोटल इज 104. डिवाइड बाय 4 करना है, 26. देन 17 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 21 सॉरी 24 है, 3 ऐड कर देता हूँ, 80 होगा. 80 बाय 4 इज 20. चलो फिर 12 प्लस 13 सॉरी 12 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 21 टोटल इज 71. डिवाइड बाय 4 करना है, 17.75. चलो 22 प्लस 29 प्लस 27 प्लस 28 106 हुआ. डिवाइड बाय 4, 26.5. देन आगे 20 प्लस 15 प्लस 27 प्लस 28 टोटल इज 90 बाय 4. 90 बाय 4 इज 22.5. चलो फिर 18 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 21 75 डिवाइड बाय 4, 18.75. तो ये हमारा कॉलम मिल गया मंथली एवरेज. 4 वैल्यू का टोटल किया है, डिवाइड बाय 4. अब यहाँ नीचे लिखेंगे हम एवरेज ऑफ मंथली एवरेज. एवरेज ऑफ मंथली एवरेज के लिए ये 12 वैल्यू से उसका टोटल करते हैं. 28 प्लस 33.25 प्लस 94.75 प्लस 20.5 प्लस 22 प्लस 20.25 प्लस 26 प्लस 20 प्लस 17.75 प्लस 26.5 प्लस 22.5 प्लस 18.75 टोटल इज 350.25 डिवाइड बाय
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 से डिवाइड करते हैं 29.1875 29.1875 ठीक है। चलो अब लास्ट कॉलम सीजनल इंडेक्स या फ्लक्चुएशन भी लिख सकते हैं। मंथली एवरेज डिवाइड बाय एवरेज ऑफ मंथली एवरेज इंटू 100 ठीक है। तो यहाँ 28 डिवाइड बाय 29.1875 इंटू 100 करना है। इसी तरह से 33.25 डिवाइड बाय 29.1875 इंटू 100 94.75 अपॉन 29.1875 इंटू 100 ये एवरेज ऑफ मंथली एवरेज हमको मिला है 29.1875। इससे सभी का डिवाइड करना है 20.5 डिवाइड बाय 29.1875 इंटू 100 22 बाय 29.1875 इंटू 100 20.25 डिवाइड बाय 29.1875 इंटू 100 26 by 29.1875 into 100 20 by 29.1875 into 100 17.75 divided by 29.1875 into 100 26.5 divided by 29.1875 into 100 22.5 divided by 29.1875 into 100 18.75 divided by 29.1875 into 100। तो इस तरह से मुझे वैल्यूज मिलेगी जिसको हम सीजनल इंडेक्स कहेंगे। 28 डिवाइड बाय 29.1875 इंटू 100 95.93 होगा। चलो फिर आगे 33.25 डिवाइड बाय 29.1875 इंटू 100 तो 113.92। नेक्स्ट 94.75 डिवाइड बाय 29.1875 इंटू 100 ओहो 324.63। चलो 20.5 डिवाइड बाय 29.1875 इंटू 100 तो 70.24। नेक्स्ट 22 बाय 29.1875 इंटू 100 75.37। 20.25 डिवाइड बाय 29.1875 इंटू 100 तो 69.38। देन 26 बाय 29.1875 इंटू 100 89.08। नेक्स्ट 20 बाय 29.1875 इंटू 100 तो 68.52। 17.75 डिवाइड बाय 29.1875 into 100 total is answer is 60.81। 26.5 divided by 29.1875
into 100, answer is 90.79. 22.5 divided by 2, 9.1875 into 100, answer is 77.09. 18.75 divided by 2, 9.1875 into 100, 64.24. ठीक है, तो ये सीजनल इंडेक्स मिला। अब ये जो सीजनल इंडेक्स मिला ये सबका टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 12 करेंगे। ठीक है, 95.93 प्लस 113.92 प्लस 324.63 प्लस 70.24 प्लस 75.37 प्लस 69.38 प्लस 89.08 प्लस 68.52 प्लस 60.81 प्लस 90.79 प्लस 77.09 प्लस 64.24. Total is 1200 complete. Divide by 12. 12 values है इसलिए, तो फाइनल आंसर इज 100. ओके, तो ये सीजनल इंडेक्स हमने मंथ एंड ईयर दो कॉलम्स दिए हुए थे, मंथ एंड ईयर। तो मंथ मतलब 1 महीने का टाइम पीरियड और ईयर मतलब 12 महीने का टाइम पीरियड। तो दोनों में से स्मॉलर टाइम पीरियड मंथ था, इसलिए फर्स्ट कॉलम में हमने मंथ लिखा है और ऊपर वाली कॉलम में ईयर लिखा है। देन मंथली एवरेज, एवरेज ऑफ मंथली एवरेज लास्ट में नीचे, और देन सीजनल इंडेक्स। ठीक है, तो आज मैंने 2 एग्जांपल बोर्ड पे कराया, एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। तो वीडियो को पोस्ट करके एग्जांपल नंबर 4 भी लिख दो। ये मेथड हमारी सिंपल एवरेज मेथड खत्म हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, ये नया है, 12th स्टैंडर्ड के अंदर आप नहीं सीखे थे, ऐसा सीख रहे हैं हम। सीजनल वेरिएशन, सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजनल इंडाइसिस, सीजनल इंडेक्स, ये आपको 12th में नहीं आया था, FY BCom में आया है नया। ठीक है, तो बराबर ध्यान देके पढ़ना। अभी 2 मेथड बाकी है और 3 सम्स बाकी है और 3 लेक्चर जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म होगा, थियरी देखेंगे, MCQ देखेंगे उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।